चीजें हैं, अगर उनको हम जरूरत मुताबिक भोगते हैं तो कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं के कैदी बन के उन भोगों के रोगी बन जाते हैं तो सोग में परिवर्तित हो जाता है वो। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उससे महाराज ने बताया कि इंसान सुखी जीवन किस तरह जिए, किस तरह अपने जीवन से दुख को निकाल सकता है और वह किस तरह अपने जीवन को सुखी कर सकता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि इंसान को भक्ति किस तरह करनी चाहिए और भक्ति से उसके जीवन को किस तरह बदला जा सकता है, भक्ति से किस तरह उसके जीवन से जो बुरी विचारें हैं, जो बुरी आदतें हैं वो छुटवाई जा सकती है। और साथ ही महाराज ने बताया कि इंसान भक्ति कर कर किस तरह अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के इन प्रवचनों को आखिर तक सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। सत्संगियों को जिनका आचार विचार अच्छा है, जिनका खान पान सही है, जो प्रभु भक्ति करते हैं, जिनकी वासनाएं अच्छी हैं, विषय विकारों से जो दूर रहते हैं, शराब मांस और नशे का जो सेवन नहीं करता है, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप सब ने अच्छी तरह से समय समय पर आपको चेताया गया, सलाह दी गई, आपने उनके अनुसार पूर्ण रूप से अनुसरण किया, आज्ञा का पालन किया। बहुत खुशी हुई और हमने उसका परिणाम भी अच्छा पाया कि हमने नहीं सुना कि किसी सत्संगी को वो बीमारी हुई। वो हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। एक एक इंसान के साथ ऐसी घटनाएं तो अनेक बार घटित होती हैं, लेकिन सामूहिक रूप से इतना बड़ा ये महामारी का जो दौर चला, बड़ा भयावह था। और आपके साहस ने, अच्छी सोच ने और नियम के पालन करने से हमें किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। समय अच्छा गुजरा और फिर अच्छा समय आया। सोचने की बात है कि समय हर समय बराबर नहीं रहता, बदलता रहता है। दुख होता है तो उसके बाद सुख भी आता है, लेकिन उस दुख की घड़ी में अगर घबरा जाते हैं तो हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और फिर उस वक्त का इंतजार नहीं कर सकते कि जब उसके बाद में हमें जो सुख मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात कि आज इस जमाने में आप देखोगे कि समाज में कितने प्रकार की कुरीतियां फैली हुई हैं, किस प्रकार से इंसान लोभ के वशीभूत, काम के वशीभूत, क्रोध की अग्नि में जलता हुआ, मोह के बंधनों से बंधा हुआ, कोई भी जगह ऐसी नहीं कि जहां आदमी किसी पे एतबार करे, विश्वास करे। और ऐसे समय में भी जो इंसान अपने मन, बुद्धि और चित्त को सही रखते हुए अपने आचार विचार, अपना जीवन, अपना व्यवहार जो अच्छा रखता है, वो हर प्रकार से सुखी और संपन्न है। परंतु मुख्य करके बात अगर आप देखोगे, पाओगे, इंसान का जीवन गुरु की भक्ति के बिना, गुरु के ज्ञान के बिना या प्रभु भक्ति के बिना शून्य है। जिस प्रकार से रात्रि चंद्रमा के बिना, दिन सूर्य के बिना, समुद्र जल के बिना, तरवर फल के बिना शोभा नहीं देता, उसी प्रकार से जिस इंसान के जीवन में गुरु नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, गुरु की भक्ति नहीं है, वो जीवन भी उसी प्रकार से सुना है। गुरु का ज्ञान उन सब से कहीं अधिक बढ़ के है,
लेकिन ये तो दुनियादारी की ऐसी चीजें हैं जिनको देखने से हमें आभास होता है कि जिस रात्रि में चंद्रमा नहीं होता, अंधकार में कुछ सूझता नहीं, वो रात्रि अच्छी नहीं लगती। जिस सरोवर में जल नहीं होता, उसको देखने से नहीं बनता, इंसान को उदासी मिलती है। अगर दिन के समय में सूर्य उदय ना हो तो दिन का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी प्रकार से इंसान जीवन जिए बेशक, लेकिन जिसके जीवन में कोई गुरु नहीं है जो उसको अध्यात्म का ज्ञान दे, जो उसके जीवन के लक्ष्य की ओर लेके जाए, गुरु भी वही जो उसको लक्ष्य ज्ञान दे। लक्ष्य ज्ञान क्या होता है? लक्ष्य ज्ञान होता है जिससे हम इस जीव को सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो। और गुरु जिसको मिल जाता है उसका जीवन उसी प्रकार से रोशन हो जाता है जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से हमें सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ सूझने लगता है, सब चीज़ें हमें एकदम इन आँखों से देख सकते हैं और अपने मन से उनको देख के विचार कर सकते हैं, उसका भले बुरे का, उसके लाभ का, उसके दोष का, उसके गुणों का हम पहचान कर सकते हैं। जब तक इंसान को ज्ञान नहीं है, इंसान नहीं समझ पाता कि मैं इस दुनिया में क्यों आया था, उद्देश्य क्या था आने का। जीवन तो सबको भी मिलता है, लेकिन इस जीवन में आप देखेंगे कि जीवन जीने का जिसको सही तरीका नहीं आता है वो विपत को ही ढोता है, दुख और कष्टों को ही झेलता रहता है। ये विपदा कहीं बाहर से नहीं आती हैं, इंसान खुद पैदा करता है, अपने जैसे कर्म करता है, उस कर्म को करके कर्म फल बनाता है। महापुरुष सिखाते और बताते क्या है? वही वो कहते हैं कि अपने जीवन में जो चीजें तुम्हें कोई लाभ नहीं देती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं, जाहिर में हमें दिखाई देती हैं कि उनमें रस है, उनमें आनंद है, उनमें खुशी है, लेकिन कितनी खुशी देते हैं वो चीजें। जिस दुनिया में हम आए हैं, इनकी तुलना अगर ऐसे की जाए कि जिस प्रकार से कोई मेहमान हमारे घर में आता है, वो मेहमान घर में आएगा, जो उस मेहमान की हम खातिरदारी करेंगे, उसको सम्मान देंगे, हर प्रकार की उसको चीज़ें देंगे, खाने के लिए, बैठने उठने के लिए, सोने के लिए, हर चीज़ जो हमारे पास है उनको अच्छे से अच्छे ढंग से उसको देंगे। और जितने दिन भी वो ठहरेगा और उन चीज़ों का उपयोग सही ढंग से और सही तरीके से करेगा तो उन चीज़ों का भी वो आनंद लेगा, खुशी से जितना उसको रुकना है वो खुशी से रुकेगा। लेकिन जब जाएगा तो उसको सामान को साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि वो सामान उसका नहीं है, वो सामान उसका नहीं है, किसी वो वहाँ तो मेहमान के रूप में आया है, वो सामान मालिक का है। इसी प्रकार से इस दुनिया में भी अपने आप को एक मेहमान समझो, और जो इस बात को समझ जाता है वो इंसान यूं समझो कि सब प्रकार की विपदाओं से भी बच जाता है। इंसान भूल कहाँ करता है? इंसान की भूल यही है, उसका विवेक काम करना कब छोड़ जाता है? जब इंसान वासनाओं का, इच्छाओं का, तृष्णाओं का गुलाम हो जाता है, जब इंसान लोभ लहर की धार में बह जाता है। लेकिन शास्त्रों में और संतों ने तो फरमाया कि तिमिर गया सूर्य को देख के जिस प्रकार अंधेरा सट जाता है, तिमिर गया रवि देख के, और कुमती गई गुरु ज्ञान, सुमती गई परलोभ से। कि कुमती गुरु के ज्ञान से चली जाती है, कुमती क्या है? बुरे विचार हैं, वो किस प्रकार से गायब हो जाते हैं कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने से। लेकिन हम किसी भी चीज को अपने विचार और ख्यालात से आंकते हैं, अपनी बुद्धि और समझ में और अपने तर्क से हम किसी को स्थान नहीं देते। गुरु के मानने का मतलब है, गुरु को क्यों कहा कि गुरु पे एतबार करो, गुरु पे विश्वास करो, गुरु के वचन को मानो, गुरु भक्ति करो। वो इसलिए करो कि उसमें क्या होगा, हमारी बुद्धि, हमारे तर्क, हमारी सोच जो सिर्फ एक दायरे में सीमित है, उस दायरे से बाहर निकल के जो असीमित है उसमें अपनी बुद्धि को जोड़ देंगे तो उससे कही हुई बातें, उससे दिया हुआ ज्ञान वो मिथ्या नहीं, वो सत्य होगा।
वो हमारे लिए लाभकारी होगा, हमारे लिए हर प्रकार से गुणकारी होगा। तो जिस दुनिया में हम आए हैं, रहते हैं, यह सब प्रकार के सुख हैं, सब प्रकार के पदार्थ हैं, लेकिन उन पदार्थों का उपयोग करना, उनका आनंद लेना कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को जिए। और ये सुखी जीवन जीने की जिसको कला आ जाती है ना, वो अपने जीवन को भी सुखी जीता है, और जीवन को जब यात्रा को पूरा करके जाता है तो वो हंसता हुआ जाता है, सुखाला जाता है, और वहां जाने के बाद भी उस रूह को अच्छी जगह मिलती है। अगर वो प्रभु की भक्ति करके गया है, और वो भक्ति भी किस प्रकार से, भक्ति इस प्रकार की जिसमें भी कोई वासना नहीं है। भक्ति एक प्रकार की नहीं है। एक इंसान भक्ति करता है अपने दुखों को काटने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए। वो सोचता है मुझे ये परेशानियां मेरी दूर हो जाएं। किसी इंसान में किसी प्रकार की विपदा आ गई, कोई उसको किसी प्रकार की पीड़ा है, चाहे शारीरिक है चाहे मानसिक है, उसको दुनिया वही पदार्थों की कोई कमी के कारण उसको कोई ना कोई दुख जो लगा है, उस दुख से बचने के लिए वो करता है। एक तो वो भी भक्ति में शुमार है, और उसको वो डर के समय करता है। डर लगता है उसको कि या तो बीमारी का है या और दूसरी चीजों का, और डर डर के वो प्रभु को याद करता है, अपने इष्ट को याद करता है, अपने गुरु को याद करता है। उसको महापुरुषों ने कहा कि तुम दुख के समय जो प्रभु को याद करते हो, अगर उसी प्रकार से तुम सुख में याद करते तो दुख आता ही नहीं ना। क्योंकि वो तुम सोच के काम करते, सोच के करते, तो वो दुख में नहीं बदलता। दुख में कब बदलता है? जब हम नासमझी करते हैं, जब हम अपने मन के कहे में चल पड़ते हैं। मन हमें क्या कहता है? मन वही कहता है जितनी हमारी सोच है। हम अपनी सोच से बाहर निकल नहीं पाते। दूसरा भी अगर हमें कोई उचित राय देता है, शिक्षा देता है, या कोई भी हमें अच्छी बात बताता है, तो हम उसको अपने ही मन और अपने ही ख्यालात और विचार के अनुसार सोच के उसका फैसला कर देते हैं कि ये बात कोई माने नहीं रखती, मैं जो सोचता हूं वो सही है। तो दूसरी प्रकार के कौन भगत होते हैं? दूसरी प्रकार के वो भक्त होते हैं जो अपने लाभ के लिए भक्ति करते हैं कि मुझे सुख मिले, हर प्रकार से लाभ मिले, मुझे किसी प्रकार का भी कोई दुख ना हो, मेरे कार्य में कोई विघ्न ना हो। तीसरी प्रकार की जो भक्ति करते हैं वो मुक्ति को लक्ष्य रख के करते हैं कि मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। और मुक्ति का सिलसिला बड़ा लंबा चौड़ा है। मुक्ति के मतलब होते हैं छूट जाना। किस चीज से छूट जाना चाहते हैं? जीते जी तो किसी चीज से छूटना नहीं चाहता कोई भी। जबान से कहने के लिए कहते हैं कि मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति होने के लिए पहली मुक्तियां आपको जो विषय हैं उनसे मुक्त होना पड़ेगा। जिन विषयों में हम फंसे हुए हैं उन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। और वो बंधन हमें एक नहीं अनेक प्रकार के लगे हुए हैं। उनके लिए वो भक्ति सही मायने में क्या होगी कि जो विषय से जो रहे उदासा, इन विषय विकारों से जो उदास हो जाए, विषय से जो रहे उदासा, परमार्थ की जा मन आशा, धन संतान प्रीत न जाके, खोजत फिरत साध गुरु जाके। धन संतान प्रीत न जाके, अजीब बात लगती है। ये कह सकते हो कि हम सामाजिक आदमी हैं, गृहस्थी आदमी हैं, हमने परिवार बनाया है, उस धन संतान और प्रीत को कैसे छोड़ देंगे? धन बड़ी मेहनत से कमाया है, हमने बड़ी मेहनत की है। संतान हमने पैदा की है, उसको हमने लालन पालन किया है, कितना उनके लिए हमने दुख कष्ट उठाया है, कितने कितने कष्ट उठाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये जो चीजें हैं अगर उनको हम जरूरत मुताबिक भोगते हैं तो कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं के कैदी बन के उन भोगों के रोगी बन जाते हैं तो सोग में परिवर्तित हो जाता है वो। क्योंकि भोगों के बाद रोग लगता है, रोग सोग दुख में ही बदल जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसा कि प्यारे भक्तों, प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना कि महाराज ने बताया कि अगर हमें भक्ति करनी है तो उसके लिए हमें अपने मन को पवित्र करना होगा। और अगर हम अपने मन को पवित्र करते हैं तो पवित्र मन हमारा किस तरह अपने जीवन को बदल देता है और किस तरह हमारे अंदर अच्छे जो विचार है वो लेकर आता है।
और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि सच्चा सुख क्या है और सुख हमें किस चीज़ में मिलता है। सुख हमें केवल भगवान की भक्ति में मिलता है, प्रभु के चरणों में मिलता है। तो इसलिए अपने मन को प्रभु के चरणों में अवश्य लगाइए और अपने जीवन को सुखी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।